माँ माता जी और गोरा कुमार के पिताजी, दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझाओ भगवान। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। अच्छा, जजमान परिवार का ही पत्र। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। हम शिव महापुराण के बाबा की कृपा से जजमान भी बने हैं। 5 सालों से मेरी जीभ पर एक छाला था, जिसकी वजह से मुझे भोजन करने में तकलीफ होती थी। छाले को 5 साल हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई। पिछले 6 महीने से यह तकलीफ और ज़्यादा असहनीय हो गई, भोजन करने में दिक्कत आने लगी। तब मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में जांच कराते हैं, और हॉस्पिटल में जांच कराने का बोला। तब हमने हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए रायपुर गए, और वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर छाला 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। ये सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए। परिवारजनों का परामर्श हुआ। फिर हम लोग मुंबई निकल गए, और मुंबई के डॉक्टरों से जांच कराई, और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि छाला निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा है। उसी बीच हम विश्वास रखकर सीधे सीहोर चले गए, और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष का पानी में गलाते उसका पानी हम पीना चालू कर दिया, और बाबा से बोल दिया, बाबा कोई ऐसी बीमारी मत आ जाने देना जिससे हमारे जीवन को परेशानी हो। बाबा को प्रणाम कर कर हम ऑपरेशन के लिए उस छाले को निकलवाने के लिए चले गए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीकर हम जब गए, और छाला जब निकाला गया, निकालने के बाद उसकी जांच हुई। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूरी करते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव इतना सरल है। आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बाबा की कृपा से शंकर उसको स्वीकार करता है, और बोलता और सुनता भी है। ये शिव तत्व है। हमारी कामना पूर्ण होती ही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो। बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण की हार शंभु तार तार। वो स्वीकार कर ले। आप अगर उसके आश्रित हो गए, ये श्रीमती उमा खंडेलवाल जी ने लिखा अपने पत्र में कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, पर यहां बता दिया था कि ऐसा ऐसा लक्षण है।
पर हम भी जब कुबरेश्वर धाम गए तो बाबा को बोल कर आए कि अब हमको तुझे संभालना, और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने हम उसके आश्रित हो गए ना, हमारा समर्पण उसके प्रति हो गया, हम उसके आश्रित हो गए। और जब हम मेरे देव अधिदेव महादेव के आश्रित हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं, फिर वो संभाल लेता है, फिर वो संभाल, हमें नहीं संभालना, फिर उसको संभालना। एक पत्र और देखिए, श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बालोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर भी साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे बाबा का मैं क्या बखान करूं। सन 2019 में मुझे स्लीप एपनिया का रोग हो गया था। मेरा ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरकर 40 और 50 पर आ जाता था। सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं लगभग 15 दिनों के लिए आईसीयू में पड़ी रहती थी, एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टरों ने बाईपेप मशीन लेने को बोल दिया। इसे घर पर ही हम 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन को 24 घंटे लगाकर रखते। जब 24 घंटे मशीन को लगाकर रखते तो अंदर से चिड़ी भी उत्पन्न होती कि बताओ ये मशीन पे जिंदगी चल रही और ऑक्सीजन 24 घंटे लगा रहता। 3 महीने तक हमने मशीन को लगाकर रखा। डॉक्टर बोले कि इस मशीन को तुम्हें जीवन भर लगाना पड़ेगा और जिंदगी भर इस मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। हम उस मशीन को लगाकर रहने लगे। तब एक बार आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठे कथा सुन रहे थे। चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनकर शिव जी पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व आपने बताया और हमने अपने परिवार वालों से कहकर बेलपत्र और जल मंगाकर बेलपत्र खाना और पानी पीना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और मेरी मशीन निकले हुए समय हो गया। अब मैं मशीन नहीं लगाती, अमलेश्वर की कथा में बैठी हूं। आई हैं, हाथ हिलाओ, कहां बैठी हैं? दिख गई, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ मां, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। अब मैं बिना मशीन के कथा भी सुन रही हूं और बिना मशीन के अपने घर पर रह रही हूं। ये शिव तत्व, एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़े अलग से करते। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो। देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है।
हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो। जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज़ की रोज़ तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज़ बदल देते हो, रोज़ बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारे, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। पर सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, कहां से लाऊं चंदा। और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है तो वो कह देता तेरे लिए चांद तोड़ के ले आओ। कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कह देता तू बोल,
अभी के अभी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दूं, तारे। देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख तेरा नाम। रिझाने वाली बात है। देखो, 24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी, और बाबा के जल का तो प्रभाव है। आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है जो हाथ पे नाम लिखाया और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तुम उससे प्रेम करता। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी का खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ, केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का पुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है। कैसे कहूं? कैसे कहूं? बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से भाव से विनय करें, निवेदन करें, बाबा को बोलें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। साथ में आप और हम सब मिलकर नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। संत गोरा कुमार जी की और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं, और हम तो यहां तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर शंकर पूजन का स्थल है, जहां पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो, या कुबेरेश्वर धाम जाते हो, या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास करो। आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। स्वामी जी यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज, आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप,
सबरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं, मान तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना। जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृ दोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है। जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, लोगों ने दिया दिया दिया, सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर, और संत श्री गोरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किसने देखी है, हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए, और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार, अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है।
संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गए। तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं, खूब बिलक बिलक कर रो रही हैं, बहुत। श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही है? रुक्मणी जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे चले गए। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कह रही हैं, मेरे 8 बच्चे चले गए। 8 बच्चे चले। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए। अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा, रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी। और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है? रोती रोती रुक्मणी भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया। वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई, और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही है। आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही, रो रही। नैनों से जल बह रहा है, रो रही। और 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करा, जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रह गई गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहा है। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं, कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको
किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई, बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया, इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं, आप भी हमारे साथ बोलेंगे। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा? विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, तो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में, उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं। और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। वो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना तो साधारण से आंसू नहीं है, वंदना के आंसू हैं भगवान। अब माता रुक्मिणी शिव जी के मंदिर में जाकर रो रही हैं। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोले जम के, जम के बोलो जरा, कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू। गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। और ये जो आंसू है ना, ये परमात्मा से मिलन का केंद्र है। ये जो आंसू है ये परमात्मा से मिलन का बिंदु है। ये वंदना का आंसू, वंदना रो रहे। जैसे रुक्मिणी जी, जैसे द्रौपदी जी रोई थी ना, ओ मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे साड़ी। नैनों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहे हैं। विडंबना, वेदना, विरह और वंदना, 4 आंसुओं में से आज जो आंसू बह रहा है, गोरा कुमार जी की माता के आंख से आज जो आंसू बह रहा है, वो वंदना का आंसू, वो निवेदन का आंसू, भगवान को पुकारने का आंसू। कई बार माताएं आती हैं ना, और माताएं आती हैं तो उनकी आंख में आंसू भर आते हैं। हम उनको देखते हैं तो लगता है कि केवल व्यासपीठ तक पहुंची, केवल व्यासपीठ तक पहुंची
तो इनकी आंख में आंसू आ गए वंदना के। जिस दिन मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंच जाएंगे उस दिन आंख में से झरझर नीर बहेगा, झरझर। क्योंकि वंदना का जो अश्रु होता है वो होता ही ऐसा, वंदना का अश्रु ऐसा ही होता है। रो पड़ी रुक्मणी, और रुक्मणी जी रोई और आंख में से आंसू। उनके पति आ गए माधव। माधव जी ने कहा, रुक्मणी तुम रो रही हो शंकर जी से गले लगकर? तुम्हें क्या कालेश्वर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें महाकालेश्वर पर भरोसा नहीं है? क्या कालेश्वर महादेव पर भरोसा नहीं है? रुक्मणी जी ने कहा, संत श्री गोरा कुमार की माता जी कहती हैं मेरे 8 बच्चे मर गए, अब मैं कब तक धीर बांधूं? इतनी देर में तो तुरंत उस शिवलिंग में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। उस शिवलिंग में से मेरा महादेव प्रकट हो गया। प्रकट होकर कहते हैं, रुक्मणी तू रो रही है? माधव तेरी आंख में आंसू है? जा, जिस जगह पर तेरे 8 बच्चे जमीन में दफनाए गए, ये नियम है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसको क्या करते हैं? जमीन में गाड़। जिस जमीन में, ध्यान देना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम? इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नहीं? बोलो तो चमके। बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया जाए, छोटा सा बच्चा अगर मर जाए तो उसको जमीन में गाड़ा जाता है। अब हम आप लोगों से पूछेंगे एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मुर्दे को जहां ले जाकर आग लगाई जाती है, चिता में लेटाकर जलाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जम के बोलो। शमशान। उसको क्या कहते हैं? शमशान। किसका स्थान है वो? भगवान शंकर का। और छोटे से बच्चों को जिस जमीन में गाड़ा जाता है, जिस स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको शमशान कहेंगे क्या? उस भूमि को क्या कहते हैं? जहां मुर्दे को आग लगाई जाती है, जहां चिता पर लिटाकर उसको जलाया जाता है, उसको शमशान कहा जाता है। वो शंकर का धाम होता है। जहां छोटा बच्चा दफनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है, अगर वो मर गया, छोटे बच्चे को जहां दफनाया जाता है, उस स्थान को गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी। उस स्थान का नाम होता है गौरी। मतलब ये मेरी माता पार्वती जी की गोद है, जिसमें बच्चे गोद में सो रहे हैं, उसको गौरी कहा जाता है। मेरा काल अधिपति प्रकट हुआ, शिवलिंग में से आवाज आने लगी और मेरे महादेव ने कहा, जाओ माधव, अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को ले जा और गौरी की भूमि पर जाकर जिस जगह से तू खोदेगा, जिस जगह पर तूने तेरे 8वें नंबर के बेटे को गाड़ा है, उस जगह को खोदना, उसमें से बच्चे को निकालना। बच्चा तो मर गया, मरे हुए 4 महीना हो गया, कैसे जीवित हो सकता है? माधव की आंख में आंसू, भोलेनाथ वो तो मर चुका है। शंकर भगवान कहते हैं, तू उस बच्चे को निकाल तो जाकर। 4 महीने पहला मरा हुआ बच्चा जब जमीन में से खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाकर बच्चे को जब निकाला गया, निकालते से शंकर पार्वती जी सम्मुख में आए और पार्वती ने कहा, ये मेरी गोद है, इसलिए इसको गौरी कहा जाता है, मैंने इस बालक को प्राण दे दिए हैं। ये विडंबना के आंसू में वो सुख नहीं है, वेदना के आंसू में वो सुख नहीं है, विरह के आंसू में वो सुख नहीं है। जो सुख, जम के बोल दो, वंदना के आंसू में है। और वंदना के जब आंसू निकलते हैं तो मेरा महादेव छप्पर फाड़ कर लुटाना चालू कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो महादेव तुरंत, माता पार्वती जी आ गई, बच्चे को हाथ में दिया और देते से ही कहती हैं, क्यों रो रहे हो? माधव कहते हैं, 4 महीने पहले मरा हुआ बच्चा ये मरा हुआ है। शंकर कहते हैं, तो चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर भगवान ने बच्चे को तुरंत गोदी
गोदी में लिया और गोदी में लेते ही मेरे शंकर भगवान ने उसके कानों में मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र देते से बच्चा किलकारी कर कर रोना प्रारंभ करा। जो रोया रुक्मणी जी ने गोदी में ले लिया। मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। अब बेटा जिंदा हो गया, गौरी की भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम गोरा कुम्हार होगा। कुम्हार का लड़का है तो गोरा कुम्हार कहलाएगा। यह साधारण बालक नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भजन करने वाला, ये वो गोरा कुमार हुआ जिसके विवाह हो गया था और भगवान नारायण की भक्ति में ऐसा डूब गया था कि अपना बच्चा भी मिट्टी में सन गया, मर गया, रोता रहा, बिलखता रहा। और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले जिसने अपने हाथ तक काट कर दे दिए थे और भगवान नारायण ने इस गोरा कुमार को फिर वापिस हाथ दिए और इसका बच्चा जीवित करा था, ये वो गोरा कुमार हुआ। शंकर की आराधना से, शिव की उपासना से, शंकर की भक्ति से, शंकर की आराधना से व्यक्ति को लगता है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदलता है कल। ये निश्चित है हमें प्राप्त कुछ न कुछ जरूर निश्चित। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही हवा बिच उड़ती हवा विच उड़ती जावागी बाबा डोर शिव की आराधना में बहे गए आंसू, शंकर की आराधना में दिया गया समय, शंकर की कथा में दिया गया समय, शिवालय में दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। आप अच्छा करते रहो, दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे। आपका काम है जगाने का, जगाते रहो। दुनिया के लोग अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आप अपना फर्ज अदा करो, आप अपना कर्म करते रहो। एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, अच्छा कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी मुर्गा भी बोलता है। हमने कहा, एक व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा, दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? व्यक्ति मुर्गे से कह रहा है दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? बड़ा हुआ काट देते हैं। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? तुझे काट देते हैं। दुनिया के लोग तुझे जीने क्यों नहीं देते? काट कर खा जाते हैं। व्यक्ति ने मुर्गे से पूछा तो मुर्गे ने जवाब दिया, भैया केवल एक कारण है, लोग मुझे इसलिए काट देते हैं क्योंकि मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं और दुनिया में जो जगाने का काम करेगा दुनिया उसको काटने का काम करेगा। मुर्गा कहता है कि मेरा एक काम है जगाने का, मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे काट देते हैं। और ये दुनिया के लोग हैं ही ऐसे, जो सत्य बोलेगा, आगे बढ़ेगा, जो तुम्हें जगाने का काम करेगा, जो तुम्हें जनमानस में कुछ परमात्मा की भक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा, जो जनमानस में तुम्हें जगाने का काम करेगा, दुनिया के लोग उसको काटने का काम करते हैं। कैसे भी इसको नीचे गिराओ, कैसे भी इसको टूल करो, कैसे भी इसका पांव पकड़ के गिराओ, कैसे भी इसको नीचे लाना, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। जितनी उनकी कैपेसिटी होगी, जितना उनके अंदर मल भरा होगा, जितनी उनके अंदर गंदगी भरी होगी, वो सारा निकाल देंगे। भले वो कुछ भी करें पर वो अपने भीतर की सारी गंदगी निकाल देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर मुर्गे का काम है जगाना, भले मर गया पर जगाना बंद नहीं करा। उसी तरह आपका काम है आगे बढ़ना और जनमानस को जगाना, पीछे मत हटना, अग्रण्य चलना है। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता।
निश्चित है। एक विश्वास जागृत, एक पत्र है देखिए,